डियर स्टूडेंट्स, हमारा बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया जो चैप्टर है तुम्हारी क्लास में वो कंप्लीट हो गया था। मैंने पूरे क्वेश्चन तुम्हें एक्सप्लेन कर दिए थे एनसीईआरटी बुक के। कुछ क्वेश्चन मैंने अपनी ओर से बनाए हैं जिससे कि जो भी छोटा मोटे तुम्हें डाउट हो वो तुम्हारे दूर हो जाए। तो स्टूडेंट, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं? वैसे तो एमसीक्यू आएंगे और जो एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे उसको करने के लिए तुम्हें बेसिक छोटी मोटी डेफिनीशंस, बेसिक कंसेप्ट ये भी तुम्हें मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट ध्यान दो, मैंने क्वेश्चन दिया है रिप्रेजेंट द लाइन ए बी। तो देखो, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है कि आखिर लाइन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो लाइन में हमेशा याद रखना, दोनों साइड कोई फिक्स एंड नहीं रहते। माने अगर सपोज करो तुम ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हो, आप ईस्ट में कंटिन्यू जाओ। मैं बोलूँ कि किस डायरेक्शन में लाइन ख़त्म हुई, ख़त्म ही नहीं होगी। भले सी आ जाए, फिर अपनी अर्थ क्रॉस हो जाए, स्पेस में चले जाओ, उसको इन्फिनिटी बोलते हैं। इन्फिनिटी मीन्स विच कैन नॉट बी डिफाइंड, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। उसके बाद इसी देखो पॉइंट स्टूडेंट बी, देखो बी के दूसरे साइड एरो लगा। अब ये जाता जाएगा राइट साइड में तुम कहीं भी चले जाओ, ख़त्म ही नहीं होगा। चाहे इस पाने पहुंच जाओ, इस अर्थ से दूसरे अर्थ से होके मून पे चले जाओ, और कहीं भी दूसरे माने जो जुपिटर प्लैनेट में जिसमें भी चले जाओ, ख़त्म नहीं होगा। माने दोनों साइड इन्फिनिटी तक जो जाता है उसको हम लाइन बोलते हैं। अच्छा, रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं? देखो, एक दोनों साइड एरो ले लिया और 2 पॉइंट कहीं पे भी ले लिए, तो वो कहलाता है रिप्रेजेंट द लाइन करने का तरीका, है ना। और केवल ए बी एक सिंबल बनाना है, तो ए बी के ऊपर दोनों एक कंप्लीट एरो बना देना। दोनों एरो के माने दोनों साइड उसका एरो का मुंह होना चाहिए। दूसरे माने बेसिक चीज़ें तुम्हें मालूम होने चाहिए स्टूडेंट। उसके बाद आता है रिप्रेजेंट द सेगमेंट पी क्यू। अब तुम्हें सेगमेंट पी क्यू, सेगमेंट हमें पी क्यू देखना है स्टूडेंट। रिप्रेजेंट सेगमेंट पी क्यू देखना है, तो हम देखेंगे कैसे। तो स्टूडेंट क्या देख रहे हो कि जो सेगमेंट तुम्हारा पी क्यू है, यहाँ पे जो आ रहा है स्टूडेंट, तुम क्या यहाँ पे देख रहे हो? सेगमेंट पी क्यू तुम्हें देखना है। तो सेगमेंट और लाइन में अंतर होता है कि लाइन के दोनों साइड कोई एंड नहीं होता। सेगमेंट में फिक्स डिस्टेंस होती है, माने लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट कॉल्ड सेगमेंट, है ना। लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट इज कॉल्ड सेगमेंट कहते हैं। 2 पॉइंट को जो लाइन जोड़ती है उसको सेगमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पी क्यू सेगमेंट है, तो दोनों साइड एंड पॉइंट होगा। पी पे एक एंड पॉइंट होगा, दूसरा एंड पॉइंट क्यू पे होगा। इसको हम स्टूडेंट क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं। उसके बाद आता है, उसको देखो, अपन ने एक साइड एक एंड पे पी रखा, दूसरे में क्यू रखा है। उसके बाद आता है रे, जैसे लिखा है बी सी। ये जो एक ही एरो में एक ही मुंह है, दूसरे साइड मुंह नहीं, उसको हम रे बोलते हैं। जैसे बी सी रे, तो बी सी 2 पॉइंट ले लो, लेकिन उसमें ज़रूरी पहला पॉइंट ख़त्म होना चाहिए। बी एंड के बाद कोई लाइन नहीं है, देखो। और सी बी बीच में कहीं पे भी रख सकते हो, और दूसरे साइड केवल एरो बने, इसको बोलते हैं रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? रे बोलते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान देना। रे में देयर इज़ वन फिक्स पॉइंट इन ए रे, है ना। और सेगमेंट में क्या होता है? बोथ साइड्स आर फिक्स्ड पॉइंट। और लाइन में देयर इज़ नो फिक्स्ड पॉइंट ऑन आइदर साइड। उसके बाद इंटरसेक्टिंग लाइन, देखो अगर 2 लाइन इंटरसेक्टिंग क्या बोलते हैं? देखो, ये जैसे लाइन एल है, एम है, ये लाइन तुम्हारी इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो इस लाइन में, इंटरसेक्टिंग लाइन में देखो एक कॉमन पॉइंट वो है, तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान दो, इंटरसेक्टिंग लाइन का क्या मतलब होता है? वो लाइन जब वो जो एक दूसरे को कट करें तो उनमें कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट, एक कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिले, है ना। कॉमन केवल एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिले, उनको हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। तो यहाँ ध्यान दो स्टूडेंट, जो एल है, एम है लाइन, माने एक तो 2 तरीके होते हैं लाइन को रिप्रेजेंट करने के। अगर मैं चाहता तो 2 पॉइंट को भी रिप्रेजेंट कर देता, एक एल ले लेता उसी लाइन में, और दूसरा उसी पॉइंट लाइन में एक पॉइंट एक्स ले लेता। लेकिन कभी कभी क्या है, लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल एक पॉइंट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
लेकिन दोनों साइड एरो बनाना तुम्हारा क्या होता है, ज़रूरी होता है। तो स्टूडेंट इस प्रकार तुमने ये क्या देख लिया कि ये जो तुम्हारी आ गई, तुम्हारी हो गई लाइन एल हो गई और तुम्हारी लाइन एम हो गई। तो ये जो तुम्हारी लाइन है इंटरसेक्टिंग लाइन है, क्योंकि ओ पॉइंट पे कॉमन एक पॉइंट तुम्हारा मिल रहा है। उसके बाद रिप्रेजेंट बोलता है पैरेलल लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। अब स्टूडेंट देखो पैरेलल लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। जैसे कि तुम्हारे ध्यान दो कि ए बी और सी डी दो लाइन पैरेलल है। पैरेलल का मतलब ये होता है कि उनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं। ए बी के कितने भी पॉइंट ले लो, ऐसे सी डी के कितने भी पॉइंट ले लो, वो कॉमन पॉइंट नहीं होंगे। ऐसी लाइन को हम कौन सी लाइन बोलते हैं, पैरेलल लाइन बोलते हैं। और एग्जाम में आएगा देखो दोनों पैरेलल है, कट नहीं कर रही है। व्हाट इज़ ए लाइन, अगर डेफिनीशन आ जाता है तो क्या लिखोगे, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली ऑन बोथ साइड। माने कलेक्शन ऑफ पॉइंट होता है जो दोनों साइड कोई उनकी लिमिट नहीं हो, देयर मस्ट नॉट बी एनी एंड ऑन बोथ साइड, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। तो लाइन क्या हो गया स्टूडेंट, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली ऑन बोथ साइड, जो कि दोनों साइड इनफाइनाइटली क्या है, एक्सटेंडेड है। चलो आगे स्टूडेंट्स हम आते हैं सेगमेंट पे आते हैं। सेगमेंट क्या होता है समझा तो दिया, तो कैसे बनाओगे। और अगर डेफिनीशन आ जाए तो लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स आर कॉल्ड सेगमेंट। जैसे ए बी एग्जाम्पल दे दो, ए बी हो गया, सी डी हो गया, पी क्यू हो गया। तो ये जो लाइन ज्वाइन करती है टू पॉइंट को, उनको हम सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। उसके बाद हमारा आता है रे आता है कि आखिर ये रे क्या होती है। ए पार्ट ऑफ लाइन हैविंग वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड रे। तो रे क्या होती है, ए पार्ट ऑफ लाइन, एक लाइन का वो पार्ट होती है जिसमें वन एंड पॉइंट, लाइन का एक पार्ट है जिसमें एक एंड पॉइंट हो, उसको रे बोलते हैं। माने रे में केवल एक फिक्स पॉइंट रहेगा, दूसरा नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो मैंने क्या दिया, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन लाइन ए बी। लाइन ए बी में कितने पॉइंट्स हैं। अच्छा यहाँ लिखते एक चीज़ लिखने में मेरे से गलती हो गई, एक साइड ए लिखना था, दूसरे साइड बी लिखना था। तो ये क्वेश्चन लिखते समय मैंने लिखना भूल गया हूँ। तो याद रखना यहाँ पे लाइन ए बी में जो या लाइन कर लो, गिवन लाइन कर लेना। जहाँ मैंने लिखा ना ए बी तो लिखना भूल गया, उसको गिवन लाइन कर लेना अपनी कॉपी में। तो वहाँ जैसे लाइन है तुम्हारी, इसमें कितने पॉइंट है, तो पी एल एन है गिवन लाइन में पॉइंट, ओ बाहर है। तो आंसर कितना होगा, पी एल एन टोटल 3 हो गए, तो आंसर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ स्टूडेंट, हाउ मेनी पॉइंट्स आर आउटसाइड द सेगमेंट एक्स वाई। एक्स वाई के कितने पॉइंट बाहर हैं। अब देखो एक्स वाई सेगमेंट के अंदर ही पूरे पॉइंट पड़ गए, ओ भी है, एस भी है, पी भी उसके अंदर है। क्योंकि एक्स और वाई पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करती है उसको सेगमेंट बोलते हैं, और उसमें पूरे पॉइंट ओ एस पी है। जैसे कोई पॉइंट नहीं है जो सेगमेंट एक्स वाई के बाहर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे ध्यान दो स्टूडेंट, ड्रा नॉन पैरेलल लाइन बोल रहा है। तो देखो यहाँ पे पी क्यू और आर एस इस नॉन पैरेलल लाइन, पैरेलल अगर होती तो ये अगर इनको हम बढ़ाएं पी क्यू आर एस को दोनों साइड, तो एक पॉइंट पे कट हो जाएंगी। माने इसको बोलते इमेजिनेशन करना, कुछ दिया नहीं रहेगा, इमेजिन करो। अगर पी क्यू आर एस का अपोजिट डायरेक्शन में लंबा लंबा करते जाएंगे, वी आर एक्सटेंडिंग दैट देम इनफाइनाइटली, देन इन वन पॉइंट दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, हाउ मेनी पॉइंट्स। तो इसमें आंसर 2 लिख देना, पी एंड क्यू पहले वाले में, 2 पी एंड क्यू। तो किसमें मैंने पूरा रे पी क्यू में, पी क्यू में 2 ही हैं, एल एस इसलिए नहीं है, ध्यान दो स्टूडेंट, क्योंकि रे हमेशा एक फिक्स पॉइंट से चालू होती, पी से चालू हुई है। अच्छा क्यू दूसरे साइड इन्फिनिटी तक गई, तो पी से पहले रे है ही नहीं, वो पी से चालू हो रही है, फिक्स पॉइंट है। तो आंसर क्या होगा, पी और आर ही होंगे। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन सेगमेंट ऐसे। सेगमेंट ऐसे में कितने पॉइंट हैं। तो सेगमेंट एट में 2 पॉइंट है, एस और ए है। कितने पॉइंट सेगमेंट ऐसे में, 2 पॉइंट एस और ए है, बाकी पॉइंट तो बाहर हैं, वो नहीं रहेंगे। अगला क्वेश्चन है,
हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस विच आर कॉमन इन इंटरसेक्टिंग लाइन, कितने इंटरसेक्टिंग लाइन में कॉमन पॉइंट होते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन में वन कॉमन पॉइंट होता है, याद रखना इसको। हाउ मेनी कॉमन पॉइंट्स आर देयर इन पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन में कट ही नहीं करती तो कॉमन पॉइंट मिलने का सवाल ही नहीं उठता। इस प्रकार स्टूडेंट हमने कुछ क्वेश्चन का रिवीजन किया। तुम और भी क्वेश्चन नेट से देख सकते हो और उसको खुद ट्राई करो। थैंक्स स्टूडेंट फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।